बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश थर्ड एडिशन बुक 2 फॉर ग्रेड 2। टुडे वी डिस्कस यूनिट नंबर 12। आज हम बुक 2 का क्लास का यूनिट नंबर 12 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है चोको गेट्स अ लिटिल हेल्प। चोको को थोड़ी सी मामूली सी मदद चाहिए। चोको क्या है? चोको एक लड़का है, तो उसे लिटिल हेल्प, थोड़ी सी हेल्प चाहिए। इससे रिलेटेड हम पिक्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ये लड़का है जिसको चोको कहा जा रहा है, ये उसके पेरेंट्स हैं जो उसके पास खड़े उसको कुछ डांट रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि वही बच्चा चोको जो है वो ब्रश कर रहा है, वॉशरूम में खड़ा है और वहाँ ब्रश कर रहा है। प्री रीडिंग से पहले, यानी कि जैसे ही हमने दो पिक्स को देखा है, एक जगह पे पेरेंट्स और बच्चे के दौरान कोई बात हो रही है, डांट भी हो सकती है और भी बात हो सकती है। दूसरी जगह पे बच्चा जो है वो ब्रश कर रहा है, अपने टीथ को क्लीन कर रहा है। प्री रीडिंग हमें पढ़ने से पहले क्या बताया जा रहा है? ब्रशिंग आवर टीथ इज़ अ वेरी हेल्दी पार्ट ऑफ आवर रूटीन। ब्रश करना, अपने दांतों को साफ करना, क्लीन करना, आप ब्रश से करें, मसवाक से करें। मतलब ये है, मीन टू से डैट, कि ब्रश किया जाए, दांतों को क्लीन किया जाए। एक बहुत सेहतमंद हिस्सा है हमारी रूटीन का। डू यू ब्रश योर टीथ ट्विस अ डे? क्या आप दिन में 2 बार ब्रश करते हैं? इससे हमें ये अंदाज़ा हो गया है कि दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। एक रात को सोने से पहले हमारी रूटीन लाइफ में हम क्या करते हैं? सुबह उठते ही हम ब्रश करते हैं, लेकिन ब्रश जो है वो नाश्ते के बाद करना चाहिए। जैसे हम ब्रेकफास्ट ले लें, उसके बाद हम ब्रश करें, और रात को जब हम खाना वगैरह खा लें, अपनी टोटल एक्टिविटीज़ जो खाने की हैं उससे फ्री हो जाएं, उसके बाद ब्रश करें। क्योंकि काफ़ी 8 से 7-8 घंटे के लिए हमारा मुंह बंद रहता है, तो अगर हम ब्रश करके सोएंगे तो कोई कैविटी या जर्म्स वगैरह हमारे माउथ में नहीं रहेंगे। सुबह को उठें, अब मुंह हाथ धोएं, ब्रेकफास्ट लें, ब्रेकफास्ट के बाद आप ब्रश करें। ये हेल्दी हैबिट में, हेल्दी पार्ट ऑफ लाइफ में, हमारी रूटीन में ये चीज़ शामिल होनी चाहिए, और ये चीज़ें हमें बच्चों को बतानी चाहिए ताकि उनकी रूटीन में इसी तरह बिल्ड हो जाए। ब्रश करना उनकी रूटीन का हिस्सा बन जाए। इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं। ब्रश करने से आपकी सेहत अच्छी रहती है, और खाना जो है वो आप मज़े से खाते हैं, टीथ्स में कैविटी नहीं आती, ब्लैक नहीं होते, आप बीमार नहीं होते। तो ब्रश करने के बहुत से फ़ायदे हैं। वर्ड्स टू नो, जानने के अल्फाज। डिसअपियर, गायब होना। विनिश, डेंटिस्ट, डेंटिस्ट कहते हैं दांतों के डॉक्टर को। जो दांतों का डॉक्टर होता है उसे कहते हैं डेंटिस्ट। अ पर्सन हु केयर फॉर द टीथ ऑफ अदर्स, वो पर्सन जो दूसरों के दांतों की केयर करे। डिफ़िकल्ट, मुश्किल। हार्ड, नॉट ईज़ी। बॉथ, परचेज, खरीदा। मंच, चबाया। सेव, बचत करना। स्क्रैच, स्क्रब, स्क्रैप्ड, रब। स्लाइड, फिसला। मूव्ड, स्मूथली। स्टेट, हालत। स्टेट कहते हैं हालत को। हाउ समथिंग इज, किसी की मसलन क्या हाल है या क्या हालत है, उसको स्टेट कहा जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग और ट्रांसलेशन। चोको वाज नॉट हिज रियल नेम। चोको जो है इस बच्चे का असली नाम नहीं है, यानी कि इसका रियल नेम कुछ और है। चोको, इसको बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाने की वजह से बुलाया जाता है, कि उसका नाम ही चोको रख दिया है उसके पेरेंट्स ने। चोको वाज नॉट हिज रियल नेम, चोको उसका असल नाम नहीं है। ही वाज called that because he loved chocolate। इसको क्यों बुलाया जाता था?
क्योंकि ही लव्ड, इसको पसंद थी चॉकलेट, बहुत ज़्यादा चॉकलेट इसको पसंद थी, इसलिए इसको चोको बुलाया जाने लगा। ही मस्ट, वो हर चबाता रहता, मुड़क मुड़क करता रहता। ऑन बार्स ऑल द टाइम, वो हर वक्त चॉकलेट के बार चबाता रहता। चॉकलेट के अलावा वो कुछ ना खाता, हर वक्त बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाता। एवरी मंडे, हर सोमवार के दिन या हर सोमवार को, पीर को, चोकोस डैड, चोको के फादर, गिव हिम सम पॉकेट मनी, चोको को कुछ जेब खर्च देते, कुछ पॉकेट मनी देते हर पीर के दिन। जैसे वर्किंग डेज का आगाज़ होता है मंडे से, तो मंडे से ही वो स्कूल जाता, उसी दिन उसे पॉकेट मनी मिलती। ही कॉल्ड इट हिज पोको, वो जो उसको पॉकेट मनी मिलती उसको, उसका नाम उन्होंने रख दिया पोको, कि चोको चॉकलेट खाने की वजह से है, पॉकेट मनी उसको जो मिल रही है उसको वो कहने लगे पोको। टू रहम विद हिज नेम, कि उसका नाम चोको है और पॉकेट मनी क्या है, पोको बन गई है। सेव योर पोको, अपनी पॉकेट मनी को सेव करो चोको। चोको, इस बच्चे को कहा जा रहा है कि अपनी पॉकेट मनी जो आपको पोको मिल रही है उसको सेव करो, उसकी बचत करो। हिज फादर टोल्ड हिम, उसके फादर उसे कह रहे हैं। देन यू कैन बाय समथिंग यूजफुल, ताकि फिर तुम उससे कोई मुफीद चीज़ ले सकोगे, यानी कि अपनी पॉकेट मनी को, पोको को सेव करते जाओ ताकि कोई इस्तेमाल की अच्छी चीज़, मुफीद चीज़ तुम ख़रीद सको, ले सको। चोको वेंट स्ट्रेट टू द कॉर्नर शॉप, चोको जो बच्चा ये है वो सीधा जाता कॉर्नर वाली शॉप पर। ही बॉट लॉट्स ऑफ चॉकलेट्स, वो बहुत ज़्यादा चॉकलेट ख़रीदता। बाय द टाइम ही गॉट टू स्कूल इट वॉज ऑल गॉन, जैसे ही वो स्कूल जाता रास्ते में ही खाते खाते उनको पूरा कर देता। जब वो स्कूल पहुंचता तो हर चीज़ ख़त्म हो चुकी होती, ऑल गॉन, तमाम का तमाम जा चुका होता। चोकोस मदर, चोको की माँ जो है, चोकोस मदर, चोको की अम्मी, हैड आ डिफ़िकल्ट टाइम टू, यानी कि चोको की अम्मी भी परेशान थी, उसके उनके लिए भी ये मुश्किल टाइम था कि वो इतनी ज़्यादा चॉकलेट खाता था। एवरी डे, हर दिन, शी टोल्ड हिम, हर दिन उसको कहती थी कि तुम चॉकलेट छोड़ दो, लेकिन वो मुसलसल चॉकलेट खाता और बहुत ज़्यादा खाता। चोको की मम्मा क्या कहती है, यू विल बिकम अ चॉकलेट, कि तुम भी एक दिन चॉकलेट ही बन जाओगे, तुम इतनी चॉकलेट खाते हो तो तुम भी एक दिन चॉकलेट ही बन जाओगे। यू विल बिकम अ चॉकलेट, कि तुम भी एक दिन चॉकलेट ही बन जाओगे इतनी ज़्यादा चॉकलेट खा खा कर। व्हाट विल द डेंटिस्ट से, दांतों का डॉक्टर क्या कहेगा। जस्ट लुक एट द स्टेट ऑफ योर टीथ, सिर्फ अपने दांतों की हालत को देखो कि तुम्हारे दांत किस तरह के हो गए हैं, अपने दांतों की हालत को देखो और ये सोचो कि डेंटिस्ट तुम्हें क्या कहेगा, दांतों का डॉक्टर। मम मम, चोको रिप्लाइड, चोको कर रहा है। टू एवरीथिंग शी सेड आई, बट देयर वाज नथिंग ही कुड ऐड, यानी कि अब उसके पास जवाब देने को कुछ भी नहीं है। उसकी माँ उसे लेक्चर दे रही है, समझा रही है कि तुम चॉकलेट बन जाओगे, डेंटिस्ट क्या कहेगा, दांतों की हालत देखो, लेकिन वो आगे से मम मम कर रहा है, उसके पास कुछ नहीं है कहने को। ही न्यू ही मस्ट स्टॉप, वो जानता है कि उसको लाजमी स्टॉप कर देना चाहिए। बट डिड नॉट नो हाउ, लेकिन वो ये नहीं जानता कि इसको स्टॉप कैसे करे।
वो ये तो कोशिश करता है, जानता है इस चीज़ के बारे में कि उसको मस्ट स्टॉप, लाजमी रुक जाना चाहिए चॉकलेट खाने से, लेकिन कैसे? एवरी टाइम, हर टाइम, ही लुक्ड इन अ मिरर, हर टाइम वो आईने में देखता है, ही गोट अ शॉक, और उसको एक झटका लगता है। यानी कि जब भी वो मिरर में देखता है आईने में, तो वो स्ट्रेट अपने दांतों की जो उनकी हालत हो गई है, तो उसको एक शॉक लगता है, झटका लगता है। His teeth were as dark as chocolate. उसके दांत इतने ब्लैक हो गए हैं जैसे चॉकलेट। चोको वॉज नॉट हैप्पी। चोको जो है ये खुश नहीं है अपने टीथ की हालत देखकर। जब ये मिरर में देखता है, आईना देखता है, तो कोशिश तो करता है लेकिन अभी वो छोड़ नहीं पा रहा। हाउ कैन आई स्टॉप, मैं किस तरह से रुक सकता हूँ। ही क्राई टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कहता है कि मैं किस तरह स्टॉप हो सकता हूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ इसके स्टॉप करने के लिए। एज ही वेंट टू स्लीप वन नाइट, यही सोचते सोचते खुद से बात करते करते वो नींद में चला जाता है। एक रात वो सो जाता है। ड्यूरिंग द नाइट, रात के दौरान या रात के वक्त, चोको सेट अप, चोको जो है वो उठ के बैठ जाता है। इन अ डार्क कॉर्नर, तारीख कोने में। ही सा, वो देखता है, अ लिटिल मैन, एक बौना आदमी, इन अ वेरी लार्ज पर्पल टर्बन, जिसने एक बहुत बड़ी पर्पल कलर की पगड़ी पहनी होती है, वो उसको नजर आता है। ही वॉज नो बिगर, वो मांगने वाला नहीं है। देन चोकोस हैंड, ही वॉज नो बिगर, वो इतना बड़ा नहीं है। देन चोकोस हैंड, वो इतना छोटा सा आदमी है जो कि चोको के हैंड से, हाथ से बड़ा नहीं है। बिग बिगर बिगर, चोकोस हैंड चोको के हाथ से बड़ा नहीं है, इतना छोटा है, बोना आदमी है। द लिटिल मैन, छोटा आदमी, बाउड, झुक जाता है, एंड डांस्ड अबाउट, और नाचने लगता है। देन ही मूव्ड क्लोजर टू चोकोस बेड, इसके बाद वो मज़ीद नज़दीक हो जाता है, चोको के बेड के मज़ीद करीब आ जाता है। चोको स्लाइड फर्दर अंडर द बेड शीट, चोको को अब उससे डर महसूस हो रहा है। चोको को डर महसूस हो रहा है, वो अपने आप को बेड शीट के नीचे छुपाने की कोशिश कर रहा है कि वो बेड शीट के नीचे जा रहा है। स्लाइड फर्दर अंडर द बेड शीट, कि बेड शीट के नीचे छुप जाऊँ, ये मज़ीद मेरे करीब आ रहा है। दीज आर मैजिक बिट्स, ये जादुई दाने हैं। दीज आर, ये हैं, मैजिक, जादू वाले, बिट, दाने, बिट्स, विस्पेट, सरगोशी करता है। द लिटिल मैन, बोना आदमी, सरगोशी करता है या आहिस्ता से कहता है। एवरी टाइम यू ईट अ बार ऑफ चॉकलेट, हर बार जब भी तुम खाओगे चॉकलेट का बार, वन विल डिसअपियर, एक दाना, एक बिट जो है वो गायब हो जाएगा। व्हेन यू हैव नो बिट्स लेफ्ट, अगर ये बीट्स जो हैं, दाने जो हैं, ख़त्म हो गए, कोई भी ना बचा, देन आई विल कम एंड गेट यू, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। इन माई लैंड, मेरी सरजमीन में, एवरीबॉडी इज़ मेड स्मॉल, मेरी ज़मीन में या मेरी सरजमीन जो है उसमें हर कोई छोटा है। वी ईट वेल, हम अच्छा खाते हैं। वी एट वेल, हम अच्छा खाते हैं। वी ड्रिंक मिल्क, हम दूध पीते हैं। वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। ओह, एंड वी ब्रश आवर टीथ, और हम अपने दांत भी साफ करते हैं। इन द मॉर्निंग, सुबह में, चोको वॉज सरप्राइज्ड, चोको हैरान था, टू फाइंड 10 बिट्स, जब उसको वो 10 दाने मिले
ऑन हिज बेड साइड टेबल, जो बेड के पास टेबल थी उसके ऊपर 10 दाने पड़े हुए पाए जब उसने, तो वो हैरान रह गया। ही एक्सामाइंड, वो जायज़ा लेने लगा। देम, इनका, वो उनका जायज़ा लेने लगा। स्क्रैच्ड, और सर को खुजाया हिज हेड, सर को। एंड देन, और फिर गोट रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए तैयार होने लगा। इट वॉज पोको डे, क्योंकि मंडे था। स्कूल वर्किंग डेज़ का, जैसे मैंने आपको बताया कि आगाज़ होता है मंडे से, तो वो स्कूल जाने लगा। पोको डेज था, उसका पॉकेट मनी मिलने का दिन भी था। एंड ही वॉज एक्साइटेड, और वो बहुत खुश था। बट लेकिन ही डिड रिमेंबर टू ब्रश हिज टीथ, लेकिन वो अपने दांतों को ब्रश करना भी उसे याद था। ही डिड रिमेंबर टू ब्रश हिज टीथ, अपने दांतों को ब्रश करना भी उसे याद था। एज यूजुअल, मामूल के मुताबिक, चोको स्पेंड हिज पोको, चोको ने अपनी पॉकेट मनी खर्च की। मामूल के मुताबिक चॉकलेट पर ही खर्च की उसने अपनी पॉकेट मनी। ही चॉम्प्ड ऑल द वे टू स्कूल, और वो उसको चबाता गया, खाता गया तमाम रास्ते स्कूल के रास्ते में, खाता हुआ वो स्कूल पहुंच गया। When he got home, जब वो घर वापस लौटा, the beads were still there, beads वहाँ थे, वहीं पड़े थे। But he counted only 9, लेकिन जब उसने उनको काउंट किया, उनकी गिनती की, तो वो सिर्फ 9 रह गए थे। He scratched everywhere, he searched everywhere, उसने तलाश किया हर जगह। But could not find the 10th, 10वां दाना उसे कहीं भी ना मिला। चोको was worried, चोको फिक्रमंद हो गया, worried हो गया। In the weeks that follow, चोको kept counting, इस हफ्ते उसने जारी रखी, फॉलो जारी रखना या उसके पीछे चलना, पैरवी करना। इस हफ्ते में चोको ने अपनी काउंटिंग को जारी रखा। इट वॉज नो यूज़, लेकिन उसका कोई फ़ायदा न था। एवरी टाइम, हर वक्त, ही बॉथ, वो ख़रीदता, चॉकलेट बिट वंट मिसिंग, एक दाना कम हो जाता, मिस हो जाता। ही गॉट मोर एंड मोर वरिड, वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़िक्रमंद होता गया। He did not want to end up in the little man's land, लेकिन वो परेशान भी था इस बात से कि वो छोटे आदमी की सरजमीन पर नहीं जाना चाहता था। विद लिटिल पीपल, और छोटे लोगों के साथ नहीं रहना चाहता था। एंड नो फैमिली, जहाँ उसकी फैमिली भी ना हो, पेरेंट्स भी ना हो। नो फ्रेंड्स, और दोस्त अहबाब भी ना हो। नो चॉकलेट, और चॉकलेट तो बिल्कुल भी नहीं, कि वहाँ वो जाना नहीं चाहता था, रहना भी नहीं चाहता था। इस बात की भी उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी। देयर वॉज ओनली 1 bit लेफ्ट, सिर्फ एक दाना बाकी रह गया है। इट वॉज पोको डे, आज फिर पॉकेट मनी का दिन था। डैड वॉज, पापा थे, वेटिंग, इंतज़ार कर रहे। डैड वॉज वेटिंग, पापा इंतज़ार कर रहे थे। चोको वेंट अप टू हिम सैडली, चोको उदास उदास अपने फादर के पास जाता है। प्लीज़ पुट माई पोको इन द बैंक फॉर मी, चोको कह रहा है कि प्लीज़ मेरी पॉकेट मनी को बैंक में रख दो मेरे लिए। डैड सेट चोको, डैड को कहता है, चोको जो है वो अपने फादर से कहता है कि मेरी पोको को, पॉकेट मनी को बैंक में रख दो मेरे लिए। नो चॉकलेट टुडे, आज कोई चॉकलेट नहीं। आस्क डैड, डैड कहता है कि आज तुम चॉकलेट नहीं लोगे, चॉकलेट नहीं खाओगे। ये कैसा सरप्राइज़ है कि पॉकेट मनी को बैंक में रखवाया जा रहा है और कोई चॉकलेट
की डिमांड नहीं हो रही। नो डैड, नहीं पापा, रिप्लाइड चोको, चोको जवाब देता है। नॉट जस्ट येट, अभी नहीं। डैड्स आईज ट्विंकल्ड, पापा की जो आंखें हैं, डैड की आंखें हैं, वो ऐसे चमक उठती हैं कि ये क्या सरप्राइज है, ये कैसे मुमकिन हो गया। इन अ फ्यू वीक्स चोको's टीथ लुक्ड मच बेटर, कुछ ही हफ्तों में चोको के जो दांत हैं वो काफ़ी बेहतर नज़र आने लगे। ही वॉज क्लीनिंग देम मोर, वो उन्हें मज़ीद साफ़ करने लगा। दे बिगेन टू स्पार्कल, वो जगमग जगमग करने लगे, चमकने लगे, बिल्कुल वाइट होते जा रहे थे दांत उसके। ही वॉज सेविंग मनी टू, और उसका पैसा भी, मनी भी उसकी सेव हो रही थी और दांत भी जगमगा रहे थे। आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने ये खुद से किया है। ही सेड प्राउडली, उसने फ़ख्र से कहा कि मैंने चॉकलेट छोड़ने की कोशिश खुद से की है। देन वन डे ऑन हिज वे टू स्कूल, एक दिन उसके स्कूल के रास्ते में चोको पास्ट आ, चोको गुजरा आ हीप ऑफ रबिश, कूड़े के ढेर के पास से। ऑन टॉप वाज आ ग्लव, उसके ढेर के ऊपर जो था वह था ग्लव, दस्ताने, पपिट, तो कुछ वो पपिट था, दस्ताने उसने पहने हुए थे। इट वॉज अ लिटिल मैन, ये छोटा आदमी था। वेयरिंग अ पर्पल टर्बन, जिसने वही पर्पल कलर की पगड़ी पहनी हुई थी। कूड़े के ढेर के पास उसको वो बंदा नज़र आता है। इसके बाद ये स्टोरी अभी एंड नहीं हुई। हम बच्चों को आगे ये भी कह सकते हैं कि इसके बाद क्या होगा। तो इस तरह से इधर एंड कर दिया है, लेकिन अभी ये स्टोरी चल रही है। एक्सरसाइजेस कॉम्प्रिहेंशन, समझकर पढ़ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, द सेल्स वालों के जवाब दें। जिस तरह से हमने स्टोरी में बहुत इंजॉय किया था कि हम अपनी बैड हैबिट को किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। इसमें इस स्टोरी के अंदर ये इखलाकी सबक पाया जाता है कि हमारे अंदर कोई भी बैड हैबिट हो, हम स्लोली उसको रिमूव कर सकते हैं। चलते हैं आंसर क्वेश्चन देखते हैं इसके हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, वाई वाज द बॉय गिवन द नेम ऑफ चोको। द बॉय वाज गिवन हिज नेम बिकॉज ही लाइक चॉकलेट, चॉकलेट को लाइक करने की वजह से उसका नाम चोको पड़ गया था। वाई डिड चोको डैड गिव हिम एवरी वीक, एवरी वीक चोको's डैड गिव हिम पॉकेट मनी, जिसको कहते थे पोको। सी क्वेश्चन है हमारा, डिड चोको's मदर वॉरी अबाउट हिम, हाउ डू वी नो। यस शी डज, वी कैन टेल दैट शी इज़ वरीड because she takes to him about how much chocolate he is eating every day. डी क्वेश्चन है हमारा, डिड चोको वेंट टू स्टॉप ईटिंग सो मच चॉकलेट। यस बट ही डिड नॉट नो हाउ टू स्टॉप, कि वो करना तो चाहता था लेकिन उसको पता नहीं था कि उसको कैसे स्टॉप करे। ई क्वेश्चन है, व्हाट डिड चोको सी इन हिज रूम वन नाइट। आ लिटिल मैन इन अ पर्पल टर्बन, जिसने पर्पल कलर की पगड़ी ली हुई थी। एफ क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही फाइंड ऑन हिज बेड साइड टेबल। 10 बिट्स, उसने 10 दाने वो पड़े हुए थे बेड साइड टेबल पर। जी क्वेश्चन है, व्हाट डिड चोको टेल हिज डैड। चोको टोल्ड हिज डैड टू पुट हिज पॉकेट मनी इन द बैंक। आगे एच है, स्टडी द पिक्चर ऑफ चोको ब्रशिंग हिज टीथ ऑन पेज 100, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट टू इंक्रीज एंड हेल्प
योर विकेबलरी, यानी कि आपने पिक्चर देखनी है पेज नंबर 10 पर और उन चीज़ों की लिस्ट बना लेनी है। जी, एच क्वेश्चन का जो एंड वाले क्वेश्चन का आंसर है वो ये बेसन है, टैब है, मिरर है, ब्रश है, फ्लोर है। इन सब चीज़ों की लिस्ट आप बना के बच्चों को दे सकती हैं या बच्चे अपने अपने घर से भी अपनी लिस्ट बना के ला सकते हैं कि उनके वॉशरूम्स के अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हैं, टॉवल पड़ा है, हैंगर्स लगे हुए हैं, जो जो चीज़ें हैं उनकी एक लिस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुट दीज सेंटेंसेस इनटू देयर करेक्ट ऑर्डर। ये सेंटेंस ऊपर नीचे दिए गए हैं, इनको हमने करेक्ट ऑर्डर में करना है। ए पे ये आएगा, बी पे सी, डी, ई, एफ। इनको इस तरह से इनका ऑर्डर हमने सेट कर दिया है। इनको इस तरतीब से लिखेंगे तो इनका ऑर्डर ठीक हो जाएगा। 3 क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। दरअसल सेंटेंसेस को पूरा करना है। चोको वाज ट्राइंग टू स्टॉप ईटिंग चॉकलेट। एवरी डे चोको's मदर टोल्ड हिम टू स्टॉप ईटिंग सो मच chocolate. When you have no bits left, then I will come and get you. मैं आऊँगा और तुम्हें ले जाऊँगा। चैलेंज में क्या है? डू सम रिसर्च एंड फाइंड आउट विच अदर फूड्स एंड ड्रिंक्स कैन हार्म योर टीथ। यानी कि ये रिसर्च से भी साबित हो चुका है कि कुछ इस तरह के फूड और ड्रिंक्स जो होते हैं वो नुकसानदेह होते हैं, हार्मफुल होते हैं आपके दांतों के लिए। आगे बी क्वेश्चन है हमारा, वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। फाइंड द ऑपोजिट ऑफ दीज वर्ड्स इन द स्टोरी। इन वर्ड्स के हमने ऑपोजिट लिखने हैं। यूजफुल, यूजलेस, डिफ़िकल्ट, ईजी, डिसअपियर, अपीयर, रिमेंबर, फॉरगेट, फाइंड, लॉस, मॉर्निंग, नाइट। फाइंड सम ट्रेजर, अनस्क्रैम्बल द लेटर टू फॉर्म वर्ड्स। जंबल वर्ड जैसे होते हैं कि उनके स्पेलिंग जो हैं वो आगे पीछे हैं लेटर्स, उनको हमने सीधा करना है। सिल्वर, ब्रॉन्ज, कॉपर, ब्रास, ये हमने सेट कर लिए हैं। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के मुतल्लिक सीखना। इसमें क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन जो वो वर्ड जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं उनको कहते हैं प्रोनाउन। इसमें हमने सबको सेट कर लिया है। ये देखिए, डू यू रिमेंबर रीडिंग अबाउट प्रोनाउन, राइट आउट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग प्रोनाउंस इनसाइड ऑफ द वर्ड्स अंडरलाइन। ये वर्ड्स जो अंडरलाइन किए गए हैं इनके हमने प्रोनाउन, चोको क्या है? नाउन है, इसका प्रोनाउन क्या होगा? ही। आगे चोकोज, पोको, इसका प्रोनाउन क्या बनेगा? हिज। आगे है चोको एंड चोकोज फ्रेंड, दे। द डेंटिस्ट डॉक्टर जो है वो ही भी हो सकती है, शी भी हो सकती है। चोको, हिम। चोकोज मदर, देयर एंड फादर, यानी कि देयर का वर्ड यूज़ हम कर सकते हैं इसकी जगह। चोकोज पेरेंट्स, देम। आगे चोको, ही। द लिटिल मैन, हिम। चोको, ही आ जाएगा। चोको, चोकोज पोको, हिज पॉकेट मनी। चोको, ही। पोको, इट। चोकोज, हिज। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, इसमें ये भी है, यानी कि राइट आउट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग प्रोनाउन इनसाइड ऑफ वर्ड्स अंडरलाइन। ये भी हमने सीधा कर लिया है, राइट कर लिया है। ही टुक हिज पोको टू द कॉर्नर स्टोर। दे एट bars of chocolate every day. Choco went to see the dentist. He gave him some toothpaste. D है, Choco's mother and father invite the neighbors into their house for tea. They were happy to visit them. He saw the little man in the dark in the bedroom.
एफ है ही स्टार्टेड टू सेव हिज पोको, ही गिव इट टू हिज पेट। यानी कि वो भी लिखा हुआ है और ये भी आपने प्रॉपर इसको अंडरस्टैंड कर लेना है। आगे क्या है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीड दीज वर्ड्स, दे ऑल हैव द लेटर जी इन देम, ड्रा 3 सर्कल इन योर नोटबुक। ये आपने ये वाले वर्ड जो हैं नोटबुक में सर्कल कर अलग अलग लाइनें लगवा के अलग अलग सर्कल बना के या इस तरह से 3 खाने बना के उस पर कर देने हैं। यानी कि ईच साउंड राइट वर्ड्स इन करेक्ट सर्कल, हर सर्कल में अलग अलग वर्ड लिखने हैं। एडिशनल वर्ड पीपल्स कैन ऐड टू द लिस्ट, और वर्ड भी इसमें ऐड करने हैं। यू कैन प्ले अ टीम गेम, आप एक गेम भी प्ले कर सकते हैं। सी हाउ एनी वर्ड्स ईच टीम कैन ऐड टू वन लिस्ट and her get them to spend a few minutes searching for words with G in them in the dictionary। इसमें हमने ये देखें गोल्ड, वेजिटेबल, ये सब अलग अलग लिख दिए हैं। गोल्ड में रेग, स्टेग, सिंक, एंगर, हैंग, गार्डन, गो, ग्रेट, बैग, बिग, स्टैग, ये भी इसमें हमने एक्स्ट्रा वर्ड भी ऐड कर दिए हैं। वेजिटेबल्स में गोरिज, गेन, ट्रेज, गम, जिराफ, केज, जनरल, वेज, स्टैग, डेंजर, रेंज, ग्रेंजर, मैनेज। आगे सिंग, जंप, ज्योमेट्री, मैनेजर, स्ट्रेज, राइट, थ्रो, दो, बोथ, थ्रो, हाई, नाई, बॉब। ये वाले नोट दैट GH कैन आल्सो बी प्रोनाउंस्ड एफ, रफ, टफ, इनफ। ठीक है, अब इसकी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन हमने उधर से सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्या है, कंपोजिशन। कंपोजिशन में यूज़ द फ्रेज बिलो इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, द आइडियाज इन ईच सेंटेंस मस्ट बी कनेक्टेड जस्ट लाइक इन अ स्टोरी। स्टोरी के अंदर से हमने इन फ्रेज को यूज़ करते हुए सेंटेंस क्रिएट करने हैं जिसके नोट्स हमने बना लिए हैं। इन द मॉर्निंग ही दो टू गेट अप ही थॉट, टी रह गया, THAUGHT, he thought to get up early in the morning। Strain to, he thought to go strain to his mother's room। Munched, he wanted to tell her that he had munched a chocolate bar again। Wanted to stop, he wanted to stop all fears, dark and darker। But the night was getting dark and darker। Cried, at last he started crying and cried hard। लास्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट पैसेज टू एक्सप्लेन वाई वी नीड टू लुक आफ्टर आवर टीथ, कि हमारे दांतों को देखभाल करने की क्यों ज़रूरत होती है। इस पे छोटा सा पैसेज हमने लिखना है। वी नीड टू लुक आफ्टर आवर टीथ बिकॉज अदरवाइज दे मे बिकम बैड। द जम्स अटैच्ड टू आवर टीथ may incite our body and create many different disease। यानी कि मुख्तलिफ बीमारियां लगने की वजह से हमें ज़रूरत होती है कि अपने दांतों की देखभाल करें। ये लास्ट पे प्रोजेक्ट है, चोको नीड्स आ टूथपेस्ट, लुक एट द पिक्चर बिलो। ये वो बैठे हुए हैं, ये डॉक्टर है, ये कुछ बता रहा है, ये भी आई थिंक डॉक्टर है। आई यूज़ दिस, यू शुड टू, यानी कि आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं, मैं भी इसको यूज़ करता हूँ। इस तरह से आप ये प्रोजेक्ट में ये भी
दे सकते हैं कि चोको ने एक एडवर्टाइजमेंट देखी है टेलीविज़न के ऊपर और उसके पेरेंट्स ने कि कौन सी टूथपेस्ट अच्छी है। इस प्रोजेक्ट में ये आप करवा सकते हैं बच्चों से। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है लुक एट दीज 2 एडवर्टाइजमेंट। एक ये एडवर्टाइजमेंट है और एक ये एडवर्टाइजमेंट है। आपने दोनों को देखना है और इनमें से आपने करना क्या है, बोथ दीज एडवर्टाइजमेंट आर फॉर टूथपेस्ट। ये दोनों एडवर्टाइजमेंट टूथपेस्ट की हैं बट दे आर बोथ वेरी डिफरेंट, लेकिन दोनों मुख्तलिफ हैं। आपने बच्चों से ये प्रोजेक्ट करवाना है कि आप कौन सी टूथपेस्ट को पसंद करेंगे और क्यों करेंगे। आई थिंक मिंट वाली जो टूथपेस्ट है ये मच बेटर है, दूसरी टूथपेस्ट है आई लाइक दिस वन। इसके साथ ही हमारा आज का लेसन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़।